आज 3 जनवरी है। आज ही के दिन 1991 में धनबाद के हीरापुर के विनोद मार्केट में वहाँ पे कुछ आतंकवादी आते हैं और दहशत फैलाने की नीयत से बैंक ऑफ इंडिया को लूटने की नीयत से वो धावा बोलते हैं और दो धनबाद के लाल शहीद हो जाते हैं। एक धनबाद पुलिस के कप्तान होते हैं उस समय के एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा जी, और दूसरा श्यामल चक्रवर्ती। देखा जाता है कि जहाँ एक तरफ रणधीर वर्मा जी को बहुत सम्मान मिलता है, उनको अशोक चक्र से नवाजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्यामल चक्रवर्ती कहीं गुमनामी की भेंट चढ़ जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, चूंकि सवाल बहुत वाजिब सवाल है। चूंकि एक ही घटना में दोनों शहीद हुए। दोनों आतंकवादी से लड़े थे। दोनों आतंकवादी से लड़े और अपने कर्तव्य की भूमिका में उन्होंने अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। जी। इसीलिए एक को यदि सम्मान मिलता है सरकार की ओर से, तो दूसरे को भी सम्मान मिलना चाहिए। एक को एसपी की हैसियत से मिला, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, और एक ने नागरिक की हैसियत से अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह किया। इसलिए सम्मान के दोनों हकदार थे, दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि ये पिछले इतने वर्षों से एक गलत मैसेज जा रहा है, और वो लोग प्रति वर्ष वहाँ बैठते हैं, श्यामल चक्रवर्ती के परिवार लोग, और ये उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी सुध लेगी और हमको भी दर्जा प्राप्त होगा। इसलिए मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि एक ही घटना के दोनों शिकार हुए हैं, हम्म। एक ही जगह शिकार हुए दोनों ही, वहाँ बैंक में। और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी, एसपी साहब की। ये एकदम बेखौफ चले गए और चुनौती दे दिया उन लोगों को। भले ही खुद शहीद हो गए, लेकिन इस घटना का असर ये हुआ कि दोबारा धनबाद में कभी आतंकवादी घटनाएं नहीं आई। कोई आतंकवादी ग्रुप या कोई खालिस्तानी ग्रुप फिर नहीं कर पाया। धनबाद में कोई हरकत करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये उस घटना की देन है। ये इसलिए, और मैं तो सरकार से फिर अपील करना चाहूँगा कि उसी घटना में श्यामल चक्रवर्ती भी शहीद हुआ है, इसलिए इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्या हकदार आने है। वाले समय में देखा जा सकता है कि श्यामल चक्रवर्ती के पद चिन्हों पर चलने वाले युवा अगर इस तरह की परिस्थिति का फिर दोबारा सामना करना पड़े तो वो इससे पीछे हट जाए? ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसा भारतीय नौजवान तो ऐसा नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, क्योंकि मुझे को तो वो दिन भी याद है। कारगिल युद्ध चरम पर था, हम्म। और उसमें स्थिति ऐसी थी, पाकिस्तान हमसे बहुत बेहतर स्थिति में था। हम्म। क्योंकि हजारों फुट ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना थी, और भारतीय सेना नीचे समतल जमीन पर थी। तो उस हिसाब से सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर पोजीशन में था। वो तो ऊपर से ढेला भी फेंक देता तो हमारे जवान घायल हो जाते। ऐसी परिस्थिति में सेना में जवानों की भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर में कैंप लगा, और उम्मीद थी उन लोगों को कि यहाँ से 1000, 2000, 5000 हम लोग रिक्रूट करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, कुछ को तैयार करेंगे उसमें। और जानकारी मिली कि 30,000 से अधिक नौजवान मुजफ्फरपुर में जमा हो गए। जाने के लिए। मैदान छोटा पड़ गया, हाँ, सेना में भर्ती होने के लिए। और उस समय जबकि कारगिल युद्ध चल रहा था, जारी था कारगिल युद्ध, और पाकिस्तान हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में कैंप बना के बैठा था। हम हजारों फुट नीचे थे। और उस समय हमको याद नहीं आ रही है, कोई महिला पर्वतारोही थी, कोई यादव, विद्या यादव, सीमा यादव, कोई यादव। और उसने ऑफर किया कि मैं पर्वतारोही में एक्सपर्ट हूँ, हम्म। मैं चढ़ूंगी, अब मैं ध्वस्त करूंगी उनकी चौकी को। ये जज्बा है भारत के नौजवानों में। इसलिए इसका कोई निगेटिव असर तो, सरकार की क्या जवाबदेही है, जिम्मेवारी है? हाँ, वैसे युवा जो निहत्थे हैं। सरकार को तो न्याय करना चाहिए। सरकार की नज़र में हर व्यक्ति समान, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जाति धर्म समूह के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सरकार वो है, और सरकार की ये भूमिका होनी चाहिए, उसके नज़र में सब बराबर है। हम्म। और अगर नहीं ऐसा करती है सरकार, तो हमको लगता है कि सरकार की बदनामी होती है, लोगों के जज्बा में कमी नहीं आएगा। बलिदान देने का जो जज्बा है ना, वो कमी नहीं आएगा इस इसमें घटना। सरकार जिम्मेवार है कि ये जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जनता की जो आवाज सदन तक पहुंचाते हैं या सरकार तक पहुंचाते हैं, किनकी कमी रह गई? आप तो इस पे। हाँ, अगर अगर
नहीं न्याय हो रहा है, तो हम्म। निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि को तब तक गुहार लगाते रहना चाहिए, जब तक कि यहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं हो, न्याय नहीं मिल जाए। तब तक उनकी ज़िम्मेवारी, क्योंकि हम जो चयन करते हैं जनप्रतिनिधि का, उसकी भूमिका बाढ़ की है। हम्म। बाढ़, खेतों में बाढ़ लगाते हैं ना, हम्म। कोई जानवर मेरा फसल चर नहीं जाए, इसलिए हम बाढ़ लगाते हैं। ये बाढ़ की भूमिका में जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बाढ़ ही खेत को खा रहा है आज। आज ऐसे-ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, वो खेत की क्या रक्षा करेंगे, उससे खेत की क्या रक्षा होगी, वही खेत को खा रहे हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहाँ बाढ़ से खेत को बचाना मुश्किल हो गया है। कभी बाढ़ खेत को बचाता था। हम्म। इसीलिए ऐसे न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ये अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इनको भूमिका का निर्वाह करनी चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिले, तब तक इनको न्याय के लिए दरवाज़ा सरकार का खटखटाते रहना चाहिए।